नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2021 में प्रदोष व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व और पूजा विधि क्या है, एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ कैसे रखेंगे, इस विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। आप तो सब जानती हैं कि सोमवार के दिन एकादशी व्रत है और मंगलवार को प्रदोष व्रत है। ये दोनों व्रत आप एक साथ कैसे रखेंगे? अगर आप द्वादशी के दिन यानी कि मंगलवार के दिन आप एकादशी व्रत का पार नहीं करते तो आपका एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए आपको एकादशी व्रत का पार तो करना ही होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी की पूजा करने का भी फल मिलता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। हर महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान हनुमान जी की पूजा करने का भी फल मिलता है। इस बार प्रदोष व्रत 22 जून 2021 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। भगवान हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना गया है, इसलिए प्रदोष व्रत करने से भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल ग्रह संबंधी दोष है तो समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं बोम प्रदोष व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। बोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 जून 2021 को पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 22 जून 2021 दिन मंगलवार को सुबह 10:22 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 जून 2021 दिन बुधवार सुबह 6:09 पर। बोम प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? 22 जून 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 7:22 से रात्रि 9:23 तक का शुभ मुहूर्त है। आपने इस मुहूर्त में ही पूजा करनी है। अब बात करते हैं बोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर साफ सफाई कर गंगा जल से छिड़काव करें। भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, जल आदि चढ़ाएं। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में विधि विधान से पूजा अर्चना करें और अगले दिन चतुर्दशी तिथि को व्रत का पारण करें। इस दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत में क्या खाएं। प्रदोष व्रत मीठा ही खाने का विधान है, यानी कि आप एक समय मीठा भोजन खाकर भी व्रत रख सकते हैं या फिर आप फलाहार खाकर भी व्रत कर सकते हैं। आप अपने शरीर की शक्ति को देखिए, आप उसी हिसाब से ही व्रत करें। कोई भी व्रत हो, पूजा हो, अपने शरीर के हिसाब से, शरीर के समर्थ अनुसार ही करना चाहिए। अगर आपके शरीर में इतना समर्थ नहीं है तो आप एक समय भोजन करके भी व्रत कर सकते हैं। आपको तामसिक भोजन का त्याग करना होगा। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को है तो आपको लाल वस्त्र ही पहनने होंगे और मंगलवार को भगवान हनुमान जी की स्तुति करनी होगी। किसी भी व्रत को करने के बाद आपको व्रत का पारण करना होता है। व्रत के पारण के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए व्रत का पारण आप अवश्य करें। व्रत का पारण आपने चतुर्दशी तिथि को करना है। आप उस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद आपने अपने प्रदोष व्रत का पारण करना होगा। अगर प्रदोष व्रत आपने फलाहार किया है तो आप अनाज खाकर व्रत का पारण करें। अगर आपने प्रदोष व्रत अनाज खाकर किया है तो आप नमक का भोजन खाकर भी व्रत का पालन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सुबह के भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फल भी शीघ्र ही मिलेगा। अब बात करते हैं एकादशी और प्रदोष व्रत एक साथ कैसे रख सकते हैं। अगर आप दोनों व्रत करना चाहते हैं तो ऐसा आप ना करें।
अगर आप पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप एक ही व्रत शुरू कर सकते हैं, चाहे आप एकादशी का व्रत शुरू कर लें, चाहे आप प्रदोष व्रत शुरू कर लें। अगर आप पहले से ही दोनों व्रत करते आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया है तो आप द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें और दान पुण्य करें। उसके बाद आप व्रत का पारण करें। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो जल लेकर व्रत को खोलें। अगर आपने फलाहार किया है तो आप अनाज से व्रत खोलें। अगर आपने प्रदोष व्रत किया है तो स्नान ध्यान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा करें और सुबह की पूजा करने के बाद आपने पारण करना होगा। पारण आप कैसे करेंगे? अब बात करते हैं पारण की। एकादशी के अगले दिन जिनका प्रदोष व्रत है वो एकादशी व्रत का पारण कैसे करें? वो गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर अपने व्रत को खोल सकते हैं, उससे एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और अपना प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से भी उनका व्रत पूर्ण माना जाएगा और उनको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। भूम प्रदोष व्रत का महत्व। भूम प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से आपके सभी कष्ट, दुख, परेशानियां सब दूर होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत के दिन फलाहार ही करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन पूजा भी आप प्रदोष काल में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है।